एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, पॉजिटिव हो और आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी, ओके। और वो रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर जो है जो उनका डिसीजन क्या रहेगा, क्या होगा आपके पर्सन का आखिरी फैसला, ठीक है? वो फाइनल डिसीजन क्या लेंगे जो वो आपके लिए लेंगे, ठीक है? इसी के ऊपर ये रीडिंग रहेगी, ठीक है? देखो, ओके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी वेट में हैं कि आपके पर्सन कोई डिसीजन लें आपके लिए, ओके। या फिर कमिटमेंट आप चाहते हो या कुछ भी आपके मन में इस वक्त है, ठीक है। वो बीच रास्ते में आप दोनों जुदा हो गए या वो पर्सन आपसे जुदा हो गए, ठीक है। देखते हैं कि क्या है इनका डिसीजन आपके पर्सन का, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, ओके। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? चलिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, ओके। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ना जो हो अ, या तो आपके पर्सन की कहीं पे मैरिज हो गई है, शादी हो गई है, ठीक है? अ, आपके पर्सन इस वक़्त मुझे लगता है कि वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? ये इंसान चले गए हैं आपकी लाइफ़ से और अब ना ये दूसरे किसी रास्ते से, किसी तरीके से ना ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और इनका जो डिसीज़न होगा वो यही होगा कि मुझे वापस आना है, ओके? आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैंने अपना फ़ैसला ले लिया है और मेरी जो किस्मत हो वो आप हो और मेरी मंज़िल आप हो और मुझे आपके पास ही आना है, ठीक है? इनका जो डिसीज़न है वो यही है कि इनको आपके साथ रहना है गाइज़, ठीक है? अगर आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या ये पर्सन किसी और के साथ इस वक़्त मैरिड हो चुके हैं, तो देखो अगर आप लोगों की फीलिंग्स ट्रू हैं, तो उन इंसान के अंदर इस वक़्त आपके लिए जो भी इमोशंस हैं वो हम जो भी यहाँ पे निकल कर आएगा, देखेंगे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना ये जानते हैं कि इन्होंने ना आपको दुःख दिया है, ठीक है? और उस दुःख का समाधान उसको उस सिचुएशन को सही ना ये खुद करना चाह रहे हैं। डिवाइन बताइए। ओके। देखो, मुझे दिखता है कि ये इंसान ना कोई रास्ता ढूँढ रहे हैं। जैसे अगर इनको आपके पास आना है ना, तो इनको हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़े जिसके लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है और ये वो रास्ता बना नहीं पा रहे हैं। बट इनका जो इस वक़्त फ़ोकस है पूरा उसी चीज़ पर है कि कैसे किस तरह से ये आपके पास वापस आ पाएँ। ओके, मुझे लगता है कि उस वक़्त जब इस इंसान को जो सही लगा और उस वक़्त इसीलिए उन्होंने वो रास्ता चुना जो इनको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही लगा, ठीक है? पर कहीं न कहीं इन्होंने जो रास्ता अपनाया वो सही नहीं होगा। उस टाइम मुझे लगता है कि जो भी रास्ता इन्होंने अपनाया वो सही नहीं था, ठीक है? उनको ऐसा लग रहा है इस वक़्त कि उनसे ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है, इन्होंने आपको दुखी किया और आपको दुखी करने के बाद इनको खुद एक सज़ा मिल रही है, एक ऐसी सज़ा जिसको हो सकता है कि ये इस वक़्त फ़ेस कर रहे हैं और उसी सिचुएशन में ये खुद भी हैं
और ये खुद को अपने आप को ही माफ़ नहीं कर पा रहे इस वक़्त। और इनका यही मानना है कि आपसे बेहतर और आपसे अच्छा, आपसे केयरिंग और समझदार इंसान या मासूम इंसान इनकी लाइफ़ में कोई और बना ही नहीं है। और ना ही ये किसी की तरफ इस वक़्त किसी के बारे में इस वक़्त सोच सकते हैं। क्योंकि कैंडल की वैक्स बहुत ही धीमे गिर रही है और बहुत ही ड्रॉप-ड्रॉप थोड़े-थोड़े करके वैक्स गिर रही है, जिसकी वज़ह से मुझे लग रहा है कि मतलब इनको कोई रास्ता जो ढूँढना है ना, उसके लिए बहुत एक बना रहे हैं अपनी जो होती है ना थॉट्स को इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें सही हो पाएँगे। क्योंकि काफ़ी उदासी से भरा मुझे इनका इस वक़्त सिचुएशन लग रही है। मुझे लगता है कि ये हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है आपके बिना। अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं और आप पर स्टक है ये पर्सन। आपकी कुछ बातें हैं जो आपने इनको बोली हैं, ये उन बातों के बारे में सोच रहे हैं। उन आपके साथ जो मोमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि आपने इनको कोई सजेशन दी थी या फिर जब इन्होंने ब्रेकअप लेने का डिसीज़न लिया था, तो आपने इनको बहुत समझाया होगा, बहुत मनाने की कोशिश करी, पर मुझे लगता है इन्होंने आपकी ना एक भी नहीं सुनी, ठीक है? उस वक़्त इन्होंने अपना डिसीज़न नहीं बदला, आपके बहुत बार समझाने पर भी क्योंकि इनको ये लगता था कि ये इस रिलेशनशिप को अभी सँभाल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था उस वक़्त इनको रिलेशनशिप में रहना। ओके, इनको लगा कि मुझे अभी इस वक़्त जो इस रास्ते पे नहीं चलना, मुझे अपना रास्ता बदलना है, तो ये उस रिलेशनशिप से भागे। मुझे लगता नहीं कि इन्होंने आपकी सुनी होगी उस वक़्त। इस वक़्त ना ये इंसान किसी अलग ही सोच में लग रहे हैं। इनकी जो डिसीज़न लेने की एक जो थॉट्स होती है ना वो चेंज हुई है, बदली है, ठीक है? इनकी कैपेसिटी जो नहीं थी ना उस वक़्त मतलब रिलेशनशिप को लेके अभी इस वक़्त मुझे वो अ, चेंज होते दिख रही है, चाहे धीरे-धीरे सही, ये इंसान बढ़ेंगे आपकी तरफ और कहीं न कहीं खुद में ही ये इस वक़्त ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं अपने किए पे। इनका जो फ़ैसला था ना आपसे दूर होने का, ये जो फ़ैसला था एक टेम्परेरी मतलब डिसीज़न था, जिसका कोई रीज़न नहीं था ख़ास, जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका कोई बहुत बड़ा कुछ रीज़न नहीं था कि मतलब हमेशा के लिए अलग हो जाना। क्योंकि इनकी हैप्पीनेस ही आपसे है, इनका जो घर आपसे है, इनका परिवार आपसे है, इनकी फ़ैमिली आपसे है। यही इनके जो डिसीज़न था, थॉट्स था आपको लेके इनका जो इस वक़्त थॉट्स है ना गाइज़ इनको लगता है कि चाहे आपसे माफ़ी माँग कर या आपके सामने इनको गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा, तो फिर से वापस आना चाहेंगे। ये आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे गाइज़ कि आप जो पास्ट में हुआ उसको मत देखो, ठीक है? कि आप इनके फेस पे मत जाओ, इनकी सिचुएशन पे मत जाओ, ठीक है? वो सब कुछ फ़ेक है। क्योंकि आपके पर्सन ना कहीं न कहीं सिर्फ़ एक लाइफ़ के उस दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आप का उनका लाइफ़ में होते हुए भी ना उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है? कहीं न कहीं आप तक ही सिमटे हुए हैं, आप तक ही पर्सन जो हैं इस वक़्त अ, अटके हुए हैं, ठीक है? क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द आपके सामने आएँगे, ठीक है? अपना डिसीज़न बनाकर आपके सामने आएँगे, एक ऐसा फ़ैसला जिसमें ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बात होगी, क्योंकि ये इंसान कमिटमेंट के लिए नहीं मैं बोलूँगी कि आपको देंगे कि शादी अ, को लेके या फ्यूचर को लेके, ठीक है? बट ये अपनी तरफ से आपकी तरफ आएँगे ज़रूर। इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम दोनों को कैसे इस रिश्ते को सही करना होगा, ठीक है? उस बारे में ये आपसे बात कर सकते हैं आपके पर्सन।
देखो, आपके पार्टनर ना ये नहीं है कि आपको दुखी करके या आपको अपसेट करके खुद खुश हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं अगर वो स्माइल आपको दिखती भी है तो वो फेक स्माइल है, ओके? देखो, मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में एक गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे फ्लावर बन रहे हैं। एल है, लो ओ है, वी है, ई है, ओके? तो लव बन रहा है तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अ, अगर देखो पास्ट में इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपका सपोर्ट नहीं किया या आपके लिए इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए ना, तो अब ये इंसान खुद से एफर्ट करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? ये हमेशा डरते थे, मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत डरपोक है, ओके? डरते हैं सोसाइटी से, लोगों से और आपके लिए स्टैंड ना ले पाना, ये सब चीज़ें करते रहे हैं आपके लिए। क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ क्योंकि ये इंसान जिनके साथ भी रहते हैं ना इस वक़्त, चाहे वो इनकी फैमिली हो या कुछ भी लोग हों इनकी लाइफ़ में, वो जो लोग हैं वो इनके अंदर अ, कि जो साहस है इनके अंदर ना उसको बाहर निकलने नहीं देते थे, बहुत दबाते हैं वो इनको, ठीक है? इनको अपनी मन की नहीं करने दी जाती बिल्कुल भी, ठीक है? ना ही ये सपने देख सकते हैं, ना ही ये सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डराते हैं इनको और ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है, जो एक्शन लेने से भी डरते हैं हर चीज़ के लिए, ओके? बट इस वक़्त मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने साहस को बटोर रहे हैं, ठीक है? ये वो करना चाहते हैं जो इन्होंने कभी किया नहीं है, ठीक है? ये अपनी असली पावर को दिखाने वाले हैं और जितने भी लोग इनके आस-पास हैं, जो इनको रोक रहे हैं आपके पास आने के लिए, तो अब ये इंसान उनकी नहीं सुनने वाले बिल्कुल, ठीक है? अब ये वो करेंगे जिससे आप लोगों के रिलेशनशिप में सुधार हो, ये इंसान आपके सामने आके कुछ हिम्मत दिखा पाए, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि इनको लगता है कि जो मुझे करना था उस वक़्त, वो मैंने किया नहीं, जो मुझे आपको देना चाहिए था, वो इन्होंने दिया नहीं, ठीक है? बस इन्हीं उलझनों में और इन्हीं चीज़ों के बीच में ये फँस कर रह गए, डिसीज़न नहीं ले पाए आपके लिए, ठीक है? इन्हीं चीज़ों के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ओके? इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे दूर होकर ये इस वक़्त इतने परेशान हैं, तो जो जैसे-जैसे टाइम बीतेगा, जैसे-जैसे समय बीतेगा, तो इनका आपके बिना रहना और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस वक़्त की सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, अपने मन पे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। और कहीं न कहीं इनको लगता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी इच्छा है आपको लेके जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? चलिए गाइस देखते हैं हम लोग कार्ड से, डेक से। मुझे लगता है कि जो हिम्मत नहीं थी आपके पर्सन के अंदर वो अब हिम्मत आने वाली है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, ठीक है? ओके, ओके 5 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओके 10 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। ओके देखो यहाँ पे अ, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस जब आपको इनकी ज़रूरत थी, ठीक है? तो इन्होंने हो सकता है कि उस वक़्त आपकी जो वैल्यू है नहीं करी है और आपने भी कहीं न कहीं इनकी वैल्यू नहीं करी है उस समय, ठीक है? आपके पर्सन जो है मुझे लगता है कि इस वक़्त ना उस टाइम को, समय को भी याद कर रहे हैं जब हो सकता है कि आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश करी है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि चेज़ करना इनको एक पल का भी चैन आपको नहीं रहा है, ठीक है? तो इन्होंने मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ से निकाल दिया, परवाह नहीं करी।
बट अब ये खुद ही चाह रहे हैं आपके पास आने के लिए। एक ऑफ़र के साथ ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो ऑफ़र ये खुद आपको दें और खुद आपके सामने आके आपको प्रपोज़ करें। बस क्या है कि कन्फ्यूज़न जो है इनके माइंड में बनी रहती है कि एक्शन लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे इनका जो डिसीज़न है वो बन जाएगा, जगलिंग करेंगे, कुछ समय के लिए सोचेंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट एट द एंड ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे। क्योंकि चाहे फैमिली हो, चाहे घरवाले हों, चाहे कुछ आस-पास के लोग हों, ये किसी की परवाह नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जो हिम्मत नहीं थी इनके अंदर वो हिम्मत आने वाली है, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर आने वाली है क्योंकि बहुत समय हो चुका है वेट करते, बहुत समय हो चुका है पेशेंस रखते हुए और अब आपके पर्सन अपनी भावनाओं को ना और ज़्यादा हाइड नहीं रखना चाहते क्योंकि इन्होंने बहुत अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा लिया। अब ये नहीं चाहते कि अपनी फीलिंग्स को दबाएँ। कहीं न कहीं ये भी चीज़ है ना कि इनको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है। कुछ बातें हैं इनके मन में आपको लेके, कुछ चीज़ें हैं जिनको ना ये क्लियर करना चाहते हैं। बहुत से सवाल हैं इनके मन में वो सवाल ही आपसे करना चाहते हैं, ठीक है? और उन चीज़ों के क्लियर होते ही ना, ये जो अपने दिल में अब आपके लिए इतना प्यार छुपाए बैठे हैं ना, ये आपको बताएँगे क्योंकि इस वक़्त इनको भी बर्डन हो रहा है इस चीज़ का कि आप इनसे दूर हो, ठीक है? और आप ये दोनों कार्ड्स देख सकते हो। आपके पार्टनर इस रीडिंग के दौरान भी आपको कॉल कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन 1 ऑवर के अंदर 1 डे के अंदर ही आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं आपके पर्सन क्योंकि वो इतने परेशान हो रहे हैं। उनको लगता है कि अब वो राइट टाइम है डिसीज़न लेने का, चाहे उनके ऊपर कोई बर्डन है, चाहे उनके ऊपर कोई प्रेशर है किसी का भी, वो अब किसी की नहीं सुनने वाले। आपके पार्टनर आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपको कभी भी उनका मैसेज आ सकता है, कभी वो आपको कॉल कर सकते हैं। आपके पर्सन अब और ज़्यादा इस बर्डन में नहीं रहना चाहते, ना ही वो आपको किसी बर्डन में रखना चाह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है। आपके पार्टनर जो है अपने दिल को और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बस उनको एक ही चीज़ इस वक़्त लग रही है कि मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे फ़ैसला लेना है और उनका जो डिसीज़न है वो बन चुका है। आपके पर्सन किसी ऑफ़र के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं और इनका कॉल आपको कभी भी आ सकता है, ठीक है? आप ज़रूर बताइएगा जिनको भी आपके पार्टनर का कॉल आए क्योंकि अगर हम इनके डिसीज़न की बात करें तो चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, जो मन में सवाल है वो क्लियर करना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके सामने कुछ ऑफ़र रखेंगे और आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे, ये चाहते हैं कि आप भी इनके साथ इस रिश्ते पे वर्क करो, ठीक है? ये अकेले इस रिश्ते में एफ़र्ट्स करके कुछ भी सही नहीं कर पाएँगे। तो इनका जो भी ऑफ़र रहेगा यही रहेगा कि हम दोनों को मिलके इस रिश्ते को सही करना पड़ेगा। हम दोनों को उस रिश्ते पे काम करना है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है और जो भी डिसीज़न मैंने लिया है उसमें आपको मेरा साथ देना है, मेरी सपोर्ट करनी है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? और ये इंसान आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स भी बताएँगे कि कितना मिस करते हैं, कितना याद कर रहे हैं और किस रीज़न की वजह से इन्होंने वो सब किया। सिचुएशन क्यों लेके आए, क्यों आई, ठीक है? सभी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है? तो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर का डिसीज़न बन चुका है और वो आपकी तरफ आने वाले हैं, कॉल मैसेज करने वाले हैं आपको, ओके? और आई प्रे कि रीडिंग सभी के साथ जल्दी-जल्दी रेज़ोनेट हो जाए ताकि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करें। ओके, तो ये थी रीडिंग गाइज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और डेली अपडेट्स मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि आपको पता चलता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या चेंज हो रही हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेके आइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग बना दूँगी, ठीक है? तो अभी करंट फीलिंग्स और जो भी रीडिंग में निकल कर आता है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।